खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि हम जो सुलह कर के फ़र्जंद बन जाएंगे, हम खुदा के फ़र्जंद बन जाएंगे। हम जब सुलह कराएंगे तो हम मुबारक होंगे, हम खुदा के बेटे कहलाएंगे। हमारी ज़िंदगियों में हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द के में अगर किसी को कोई लड़ाई झगड़े हैं तो हमारा एक किरदार वहाँ पर हमें अदा करना चाहिए। खुदा के बेटे होने के नाते से, इंसान होने के नाते से, एक मसीही होने के नाते से, एक मसीही का यही एक फरीज़ा है कि वो सुलह करवाए, अपने घर में सुलह रखे, अपने बहन भाइयों के साथ सुलह रखे, अपने जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर वो सुलह रखे। और अगर वहाँ पर किसी का कोई लड़ाई झगड़ा, किसी की कोई रंजिश चल रही है तो वो वहाँ पर सुलह करवाने का एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा करे। बहुत ही खूबसूरत बात है। हमें चाहिए कि हम जिनके साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, हमारे घरों में, फैमिलियों में, गली मोहल्ला में, मुल्क के लोगों के साथ, गैर मुल्कियों के साथ, कहीं पर भी, हमारे ससुराल में, हमारे बच्चों के साथ, हमें उनके साथ सुलह खुद भी करनी चाहिए। और अगर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो हमें उनमें सुलह करानी चाहिए ताकि हम खुदा के बेटे कहलाए जाएं, हम मुबारक हों। हालेलुया। और दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस सुलह के जब हम पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में, पैदाइश की किताब में, कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, उनको बाग अदन में रखा, खुदा उनसे मिलने आता था, खुदा उनसे बातें करता था। और शैतान आ गया। जब शैतान उन पर गालिब आ गया, जब शैतान ने उनको वरगराया, क्योंकि वो शैतान शुरू से ही, पाक कलाम फरमाता है कि वो शुरू से ही झूठा है, मक्कार है और कातिल है। उसने अपने मक्कारी से आदम और हवा को बहकाया और उन्होंने उस दरख्त में से उस फल को खाया। और फिर क्या हुआ कि खुदा के हजूर में नापाकी, गुनाह नहीं ठहर सकता, गुनाहगार नहीं ठहर सकता। जब उन्होंने वो फल खाया तो खुदा ने उनको बाग अदन में से निकाल दिया। दूरी आ गई, इंसान और खुदा के बीच में दूरी आ गई। और फिर हम पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में, यूहन्ना की किताब उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा। जब इंसान और खुदा के अंदर के दरमियान में एक दीवार आ गई, जुदाई की दीवार, वो जुदाई की दीवार इसलिए आई कि आदम और हव्वा ने खुदा के हुक्म को ना माना और शैतान के बहकावे में आकर गुनाह किया। तो फिर खुदा ने उनको बाग अदन में से निकाल दिया। फिर बहुत से नबियों के वसीला से खुदा बाप ने तरह बतरह लोगों तक अपना कलाम पहुँचाया कि लोग सीधी राह पर आ जाएं, खुदा के साथ सुलह कर लें। खुदा ने हमेशा इंसानों के साथ सुलह करने के लिए अपने नबियों को भेजा, अपना कलाम उतारा, अपने पाक रूह को उन पर उतारा सुलह के लिए। और फिर आखिर ज़माना में लेकिन इंसान की बदियां जो हैं,
اس کی نافرمانی جو ہے خدا کے ساتھ اس کا جو رشتہ جو ہے وہ بگڑتا ہی گیا، کیونکہ انسان گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا رہا، اور پھر حکم پر حکم، حکم پر حکم، حکم پر حکم آتے رہے، بہت سے حکم۔ توریت انجیل میں، توریت میں اور زبور میں بہت سے حکموں، خاص طور پر پرانے عہد نامے میں ہم بہت سے خدا کے حکموں کو دیکھتے ہیں، لیکن ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے بہت سے حکم پھر آتے رہے نبیوں کے وسیلہ سے، خدا کی طرف سے ان پر یہ حکم ان پر لاگو ہوتے رہے۔ کیوں ہوتے رہے؟ کہ گناہ پر گناہ انسان کرتا رہا، خدا سے انسان اپنے گناہ کے وسیلہ سے خدا سے دوری ہو جاتی ہے، خدا کے سے ہم دشمنی کر لیتے ہیں، خدا کے ساتھ ہماری صلح نہیں رہتی ہے۔ لیکن آخر زمانہ میں خدا نے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم میں اور خدا میں صلح ہو جائے۔ خدا یسوع مسیح ہمارے درمیان میں، جو خدا اور ہمارے درمیان میں جو دیوار تھی، اس دیوار کو اس نے گرا دیا آ کر۔ جو گناہوں کی وجہ سے ہم خدا کی پاک حضوری میں نہیں ٹھہر سکتے یا ہم نہیں ٹھہر سکیں گے، اس ہمارے گناہوں کو خدا یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا اور سولی پر جان دی دی، ہمارے گناہوں کا وہ کفارہ بن گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صلح کے فرزند بنیں، ہم مبارک بنیں، ہم لوگوں میں ہم صلح کروائیں، ہم لوگوں تک خدا کا کلام پہنچائیں، ہم خدا یسوع مسیح کے اختیار میں آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دے دیا گیا ہے، آسمان اور زمین اس کے اختیار میں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بتائیں، ہم خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیں، ہم انسانوں کے ساتھ خود بھی صلح رکھیں، اپنے خاندانوں اور سب لوگوں کے ساتھ، اپنے عزیز و کاروں کے ساتھ خود بھی صلح رکھیں، اور خدا کے ساتھ بھی ان کی صلح کروائیں۔ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے ہم خدا کے ساتھ صلح کرتے ہیں، ہمارے گناہ اس کے بیٹے یسوع کے پاک لہو سے دھل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے جو گناہ ہیں وہ دھلنے سے ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو خدا کو دیکھیں گے، جو صلح کراتے ہیں، جو اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مبارک ہوں گے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ اپنی آئندہ کی زندگی میں گناہ نہ کرے، اپنے گناہوں کو ترک کرے۔ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہم خدا کے آگے حاضر ہوں، ہم خدا سے معافی مانگیں، اور خدا کے بیٹے کا پاک لہو مانگے ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے، تاکہ ہم پھر سے دھل جائیں اور ہم دوبارہ سے بدی کو اپنے اندر نہ رکھیں۔ میرے عزیزو، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ہمیں خود بھی، ہماری اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو دور کرنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ صلح کرنا چاہیے، اور دوسروں کی بھی اگر کسی کی ناراضگی ہے تو ہمیں ان میں بھی صلح کروانی چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں انسانوں کے اور خدا کے درمیان میں صلح کرانی ہے، تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، جو کہ اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، پاک روح ہم میں آ جاتا ہے، اور پاک روح کو جب ہم کام کرنے دیتے ہیں تو وہ یہ ساری بھید، یہ ساری باتیں ہم پر کھولتا ہے پاک روح۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح پر ایمان لاؤ اور خدا کے ساتھ صلح رکھو اور نیک کام کرو، خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہتا ہے، اس کا
बेटा होने वाला था, अब हो गया होगा, ये थोड़ी 2-3 महीने की बात है। उसने मुझे कहा कि मेरा मेरा बेटा होने वाला है, और जब मेरा बेटा बातें करना शुरू करेगा तो मैं उसे यही बताऊंगा कि फ़लाँ कौम के जो लोग हैं सिर्फ़ वो हमारे दुश्मन हैं। मेरे अजीज़ों, मैंने उसको इस बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ टाइम ही ऐसा था, कम टाइम था। मेरे अजीज़ों, ये कैसा बाप है जिसका बेटा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, और वो ये सोच रखता है कि जब मेरा बेटा पैदा होगा और वो बोलने लगेगा और सुनने लगेगा और उसको मैं ये बताऊंगा कि फ़लाँ कौम के लोग जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि उसके बाप ने भी उसको यही कहा होगा कि फ़लाँ कौम के जो लोग हैं वो हमारे दुश्मन हैं। अब उसका बेटा पैदा भी नहीं हुआ तो वो ये कह रहा है, उसकी सोच ये है कि मैं अपने बेटे को कहूँगा कि फ़लाँ कौम के जो लोग हैं बस वो हमारे दुश्मन हैं, और हमें कैसे भी उनको हलाक करना है। हम हलाकत के फ़र्जंद नहीं हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम सुलह, हम खुदा के फ़र्जंद हैं, हम खुदा के फ़र्जंद हैं। हम इस दुनिया में इसीलिए भेजे जाते हैं, पैदा किए जाते हैं कि हम खुदा और इंसान के बीच में जो दीवार है, जो लड़ाई है, उस दीवार को गिराया जाए और उस लड़ाई को ख़त्म करवाया जाए, और इंसान और खुदा के दरमियान में सुलह हो, ताकि इंसान जो है वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे, और वो हमेशा की ज़िंदगी उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी में है। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत हो। खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन।